दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 9 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे जाकर आप पीडीएफ डेली प्राप्त कर सकते हैं। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, हाल ही में भारत के सफ़र पर रहीं। कुछ महत्वपूर्ण समझौते उन्होंने किए भारत के साथ, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। वो क्या है? पहली बात तो कुशियारा नदी के बारे में पूछेगा। कुशियारा नदी समझौता हाल ही में किन दो देशों के बीच हुआ? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत में असम के निचले हिस्सों में और सिलहट जो कि बांग्लादेश में है, यहाँ पर किस तरह से इस नदी के जल का उपयोग हो, इस संबंध में दोनों देशों के मध्य समझौता हुआ है। मैत्री पावर प्लांट, ये बांग्लादेश के शहर में एक थर्मल पावर प्लांट है, भारत इसमें मदद कर रहा है, इस संबंध में समझौता हुआ। रूपसा रेलवे पुल, ये खुलना जो कि बांग्लादेश में है, इसको पेट्रोपोल पश्चिम बंगाल से जोड़ेगा। साथ ही गेरे जो भारतीय सीमा के पास एक स्थान है, गेरे नाम है, गेदे नाम है, इनके बीच ये पुल बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, खुलना और पेट्रोपोल ये पूछ सकता है। और रूपसा रेलवे पुल किन दो देशों के बीच? तो भारत बांग्लादेश के बीच। इसके साथ ही शेख हसीना ने कुछ छात्रवृत्तियां भी छात्रों को, और जो शहीद हुए थे सैनिक मुक्ति संग्राम में 1971 में, उनके परिवार वालों को दी हैं, जिनमें मुजीब छात्रवृत्ति के बारे में पूछ सकता है किसके लिए था? तो 1971 के युद्ध में शहीद भारतीय जवान के परिवारों के लिए शेख हसीना ने इन पुरस्कारों की घोषणा की। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। जितने भी फैक्ट्स हैं इनको याद रखिएगा। हाल ही में आंकड़ा या आर्थिक जो विभाग है भारत सरकार का, उसने दिया कि भारत का जो बाह्य ऋण है, विदेशी ऋण है, मार्च 2022 तक बढ़कर कितना हो गया है? 620.7 बिलियन डॉलर हो गया है। तो ये इस तरह से पूछ सकता है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है? तो 620.7 बिलियन डॉलर हो गया। या दे देगा मार्च माह में कितना था? तो 620.7 बिलियन डॉलर। अगर फैक्ट नहीं पूछेगा ये, तो इससे रिलेटेड सवाल पूछ लेगा कि भारत के विदेशी ऋण में कौन कौन से मदे शामिल हैं। अभी कौन कौन से शामिल हैं याद रखिए। विदेशी विदेशी ऋण में बाह्य वाणिज्यिक उधार, मुद्रा परिवर्तनीय बांड, सरकारी उधार जिसको संप्रभु ऋण भी कहते हैं, और एनआरआई जमा, ये सभी चारों आते हैं विदेशी ऋण में। इनकोवैक क्या है? नाक के द्वारा अर्थात सूंघ कर जो वैक्सीन ली जाती है, इसको इनकोवैक नाम दिया गया है। तो कोविड के लिए भारत का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन है, भारत बायोटेक ने इसका निर्माण किया है। क्या नाम है? इनकोवैक। कामिंग चिंग 50 या मॉर्निंग स्टार 50, ये क्या है? तो चीन का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित ड्रोन है। ठीक है, क्या है? किमिंग जिंग 50 नाम है इसका, इसको मॉर्निंग स्टार 50 भी बोलते हैं। चीन का पहला पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित ड्रोन है। आईटी एक्ट की धारा 66A हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा। क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक तल्ख टिप्पणी की है, चिंता जाहिर की है। क्यों चिंता जाहिर की है? क्योंकि ये जो एक्ट है, इसकी जो धारा 66A है, इसको श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को असंवैधानिक बताया था। तो असंवैधानिक होने के बावजूद कई राज्य इस धारा में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति दर्ज की है और चिंता व्यक्त की है, और राज्य सरकारों से जो ऐसा कर रहे हैं उनसे जवाब तलब किया है। ये वाद महत्वपूर्ण है, चर्चा में आया सेक्शन 66A, इसलिए ये पूछा जा सकता है। त्रिशूर नीलांबूर, ये केरल के दो जिले, और वारंगल जो कि तेलंगाना का जिला है और तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, ये तीनों पहली बार ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाले भारतीय शहर बन गए हैं। ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ की जो शुरुआत हुई 2013 से यूनेस्को ने प्रारंभ की है, और अब तक कुल 294 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। इस वर्ष 77 शहरों को इसमें शामिल किया गया। इन 77 शहरों में
त्रिशूर, नीलांबूर और वारंगल भी हैं। तो ये महत्वपूर्ण खबरें थी आज की। बहुत बहुत धन्यवाद।